हेलो दोस्तों, मिस संगीता बुटीक चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे एक ब्लाउज ली हूँ। हम इस ब्लाउज का नाप लेंगे। तो देखिए, ब्लाउज का नाप लेने से पहले ही हमने सब कुछ लिख लिया है, जैसे कि ब्लाउज लेंथ, बैक गले की लेंथ, चेस्ट, वेस्ट जो हमारा कमर का गोलाई होता है वो लिख लिए हैं, शोल्डर लिख लिए हैं और फ्रंट गले का लेंथ लिख लिए हैं, कटोरी, बेल्ट, आर्म होल, आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की मोहरी, इतना हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब हम ब्लाउज का नाप लेते जाएंगे और ब्लाउज की नाप को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ऐसे खींच के यहाँ पे हम नाप लेंगे। तो ये देखिए, इस ब्लाउज का लेंथ आ रहा है 11.5 इंच और यहाँ पे हम बॉटम साइड में फोल्ड करेंगे तुरपाई के लिए। तो वो सब भी हम ऐड करके लिखेंगे। और यहाँ पे 11.5 है, लेकिन हम इस ब्लाउज का लेंथ 12 इंच रखेंगे और 2 इंच ऐड करेंगे बॉटम साइड तुरपाई के लिए। तो यहाँ पे हमारा 14 इंच टोटल हो जाएगा। बैक गले की लेंथ का नाप ले लेते हैं। देखिए, 7.5 इंच आ रहा है, तो वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पे चेस्ट का नाप लेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से आपको नाप लेना है। तो ये देखिए, ये आ रहा है हमारा 18.5। 37 इंच हमारा चेस्ट आ रहा है। अब कमर की गोलाई नाप लेते हैं। तो ये देखिए, कमर की गोलाई आ रही है हमारी 15 इंच। तो ये कमर की गोलाई हमारी हो गई 30 इंच। शोल्डर को मेजर कर लेते हैं। तो ये देखिए, शोल्डर हमारा आ रहा है 6 इंच। टोटल 12 है, तो इसको फोल्ड करके हम कटिंग करते हैं। तो ये हमारा 6 हो जाएगा। अब इधर से पहले हम फ्रंट की नाप ले लेते हैं। तो ये देखिए, फ्रंट गले का नाप हम ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये आ रहा है 5.5 इंच। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच लिख लेते हैं। कटोरी की हम नाप ले लेते हैं। तो ये देखिए, कटोरी हमारी आ रही है 6 इंच। तो यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं। अब हम बेल्ट की चौड़ाई का नाप लेंगे। तो देखिए, 2.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हम 2.5 इंच लिख लेते हैं। अब यहाँ से हम आर्म होल का नाप लेंगे। तो ये देखिए, 4.5 पर आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे 5.5 लेंगे क्योंकि सिलाई में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बाजू की गोलाई का नाप लेंगे। तो ये देखिए, बाजू की गोलाई आ रही है 4.5 इंच। तो 4.5 इंच लिख लेते हैं। और बाजू का लेंथ यहाँ पे देखिए, ये भी आ रहा है 3.25 इंच। तो हम पूरा 4 ले लेंगे इसमें। तो देख सकते हैं कि जो ब्लाउज थी उसका नाप हम ले लिए हैं। अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो हमने यहाँ पे अस्तर के कपड़े को 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई हम ले रहे हैं 14 इंच। शोल्डर हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। बराबर करने के लिए हम 6 इंच नीचे भी एक मार्क करेंगे। आर्म होल की लंबाई हम 5.5 इंच लेंगे।
और चेस्ट का चौथाई भाग, सीने का चौथा भाग हम 9.2 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम कमर की गोलाई का नाप लेंगे और इसका माप करेंगे। तो यहाँ पे 7.5 इंच हम कमर की गोलाई ले रहे हैं, 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। ऊपर की साइड भी हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हम स्केल की मदद से सभी मार्किंग को आपस में मिला देंगे। अब इधर से हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच ले रहे हैं। गले की लंबाई हमारी है 7.5 इंच। इधर से गले की चौड़ाई हम 3 इंच पर मार्क कर रहे हैं और इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे और यहाँ से इस तरीके से हम गले की गोलाई दे देंगे। बैक पार्ट है इसीलिए हम आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पे हमारा 5.5 इंच है आर्म होल की लंबाई। तो यहाँ पे 2.5 इंच से 1 पॉइंट आगे बढ़ा के और यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा सा शोल्डर को डाउन करना भूल गए थे, तो शोल्डर को हम डाउन कर लेते हैं। शोल्डर भी हमारी डाउन हो चुकी है। गले की कटिंग कर लेते हैं। आपको बहुत ही इजी तरीका बता रहे हैं, जो भी नए हैं वो सब ब्लाउज के नाप लेकर ही आप ब्लाउज का आसानी से कटिंग कर पाएंगे। तो बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए हम देखिए इस तरीके से बैक पार्ट को रख देंगे और एज इट इज पहले मार्किंग कर लेते हैं। देखिए 1.5 इंच हम नीचे एक्स्ट्रा ले रहे हैं फ्रंट की साइड। आप भी इसी तरह से फ्रंट की साइड 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले। तो बैक पार्ट को साइड कर देते हैं, फिर से मार्किंग कर लेते हैं और मेजर करके देख लेते हैं। तो ये 5.5 इंच, थोड़ा सा इस लाइन को हम सीधा कर देंगे, तब हमारा मार्किंग बहुत ही परफेक्ट आएगा। तो ये देखिए 9.2 और ये 1.5 इंच हमारा मार्जिन। अब ठीक है, फ्रंट साइड देखिए, इस साइड हम आधा इंच मार्जिन में हमारा सिलाई में देगा, उसको लेंगे इस तरीके से। गले की चौड़ाई भी हम फ्रंट साइड 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। गले की लंबाई हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और गले की चौड़ाई नीचे साइड हम 3 इंच पर मार्क कर रहे हैं। सेम बैक पार्ट जैसे हमने किया था उस तरीके से। और यहाँ पे गले की गोलाई दे देंगे, इस लाइन को इस तरीके से यहाँ पे हम सीधा कर लेते हैं। तो ये हो गई। अब फ्रंट की साइड हम आर्म होल की गोलाई 1 इंच पर लगाएंगे और इस तरीके से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इस साइड हम थोड़ा सा इस तरीके से अंदर की साइड लेंगे। तो ये हो गई हमारी आर्म होल की मार्किंग। अब इधर से हम 1.5 इंच जो हम एक्स्ट्रा लिए हैं उसको पहले यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा तुड़पाई में चला जाएगा।
इसको छोड़ देते हैं और यहाँ से हमारा बेल्ट का चौड़ाई था 2.5 इंच, दोनों साइड हम 2.5 इंच पर यहाँ पे पहले मार्क कर लेते हैं। इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ से हम 1.25 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे हल्का, और थोड़ा सा इस साइड भी गोलाई दे देंगे इस तरीके से। और कटोरी हमारी 6 इंच ब्लाउज के नाप जो हमने लिए थे उसमें से निकला है, तो उसकी हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। आर्म होल की साइड से कटोरी के लिए हम 2 इंच पर मार्क कर रहे हैं, गले की साइड हम 1 इंच पर मार्क कर रहे हैं, और इस तरीके से हम सभी लाइनों को आपस में मिला देंगे और यहाँ पे हम कटोरी का शेप दे देंगे। तो ये देखिए हमारी फ्रंट की भी मार्किंग बहुत ही आसानी से हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। अब हम कटोरी को बड़ा करेंगे। जो कटोरी हमारी ब्लाउज की कटिंग में से निकला है उसको यहाँ पे हम बड़ा करेंगे और इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। तो एज इट इज मार्किंग कर लेते हैं। इसको हटा देंगे यहाँ से। इस साइड 1 इंच का मार्क करेंगे, इधर 1 इंच, इधर भी हम 1 इंच ही बढ़ाएंगे और इस तरीके से मिला देंगे। इधर साइड भी थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन लेते हुए इन दोनों लाइनों को इस तरीके से मिला देंगे। इधर साइड हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप गले की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। इधर साइड हम 1/2 इंच लेते हुए ये वाला और ये वाला लाइन को मिला देंगे इस तरीके से। देखिए कुछ इस तरीके से हम मिला देंगे। अब इन दोनों को हम नाप लेते हैं। तो देखिए आ रहा है 8.5 इंच। तो इन दोनों को हम यहाँ पे आधा कर लेंगे। तो इतना सा हमारा आ रहा है। तो हम यहाँ पे बीच में मार्क कर लेंगे और नीचे साइड हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से ये वाला मार्क और ये वाला मार्क मिला देंगे इस तरीके से। इधर साइड भी हम इसको और इसको मिला देंगे। तो देखिए कटोरी की भी मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटोरी में टक्स कैसे लगाना है वो भी बता देते हैं। 1/2 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देना है और यहाँ से हमारा देखिए 6 इंच का कटोरी है, तो यहाँ पे 3 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि ये फोल्ड है इसीलिए। और यहाँ से देखिए हमारा 1.5 इंच का यहाँ पे कटोरी का पफ तैयार होगा। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, मिला देंगे। तो इस तरीके से आपको कटोरी का टक्स का पता चल जाता है। तो अभी हम आस्तीन की कटिंग करने वाले हैं। तो ये देखिए हम कपड़े को अभी यहाँ पे फोल्ड कर लिए हैं। 4 इंच ले लेते हैं जो हमारी आस्तीन की लंबाई थी और 1/2 इंच यहाँ पे हम
ले रहे हैं। सिलाई में हमारा मार्जिन दबेगा वो ले रहे हैं। और हमारा यहाँ पे बाजू का गोलाई था 4.25 इंच, तो वो ले रहे हैं। 1.5 इंच पर यहाँ पे हम मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं। ढाई इंच डाउन करेंगे आस्तीन को। ब्लाउज को नाप कर देख लेते हैं कि इसका ये वाला तीरा कितना आ रहा है। तो ये देखिए, ये वाला तीरा हमारा आ रहा है 6.5 इंच। तो यहाँ से हम 6.5 इंच माप लेते हैं और यहाँ पे 1.5 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। देखिए, इन दोनों लाइनों को आपस में इस तरीके से मिला देंगे। ये वाला लाइन हमारा इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे हम इस तरीके से आस्तीन का शेप दे देंगे इस तरीके से। तो आस्तीन की भी मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब इसको पहले हम खोल लेते हैं और इस साइड हम 1.25 इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे फ्रंट की साइड के लिए। और इस तरीके से यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को कटिंग करने के लिए मेन फैब्रिक को भी हम 2 फोल्ड करके बिछा लिए हैं और सभी अस्तर के कटिंग को इस तरीके से मेन फैब्रिक पर रखते जाएंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम बैक पार्ट की अभी कटिंग कर लेते हैं 1/2 इंच मार्जिन लेकर। अब हम कटोरी की भी कटिंग कर देंगे सेम उसी प्रकार से, इसकी भी कटिंग पूरी कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इस भाग को आर्म होल वाला जो भाग है उसकी भी हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसको भी कटिंग करके और कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आस्तीन की यहाँ पे कटिंग करने वाले हैं, तो इसकी भी कटिंग हम पूरी कर लेते हैं। उसके बाद बेल्ट की कटिंग करेंगे और बेल्ट की भी कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी के साथ हमारी आज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।